गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील माजिद। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि हमने गाड़ी बेचनी है, गाड़ी बेचने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम ये कैसे गाड़ी बेच सकते हैं। और लोगों को जिनका बेसिकली कारोबार नहीं है, जिनकी अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, उनको थोड़ा ना ये चीज़ परेशानी लगती है कि गाड़ी बेचना बड़ा कोई मुश्किल शायद काम है, लेकिन पाक व्हील्स ने आपके लिए इसको बहुत आसान कर दिया है। तो अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। पाक व्हील्स पे लॉग इन करें, वहाँ पे सेल का एक बटन है, उसको दबाएं, अपनी गाड़ी का ऐड प्लेस करें, जो कि बहुत आसान है। एक छोटा से 2-3-4 स्टेप हैं जिन पे आप गाड़ी की तस्वीरें लोड करेंगे, गाड़ी की इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसकी जो डिटेल आपके पास है जो कि आपको लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए, वो डालें। और गाड़ी के ऊपर जो उसका ऐड लगा के एक रियलिस्टिक प्राइस जो है ना वो डालेंगे, तो गाड़ी आपकी जो है इंशाल्लाह जल्द बिक जाएगी। पाक व्हील जो है वहाँ पे लाखों विजिटर आते हैं एक महीने में, जो कि गाड़ी देखना चाहते हैं, जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर अपनी गाड़ी बेच भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। हज़ारों की तादाद में सेलर्स हैं और लाखों की तादाद में बायर्स मौजूद हैं, और एक बड़ी अच्छी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपकी गाड़ी बड़े आराम से बिक सकती है। सिर्फ इस अमर का ख्याल कर लें कि गाड़ी की जो तस्वीरें आप ले रहे हैं वो बड़ी एक अच्छे एंगल से हों, जिससे सारी चीज़ें आपकी गाड़ी के बारे में चीज़ें लोगों को पता लग जाएं। गाड़ी की जो डिटेल है वो डाल दें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, गाड़ी में अगर कोई खामी मौजूद है तो वो उस ऐड में लिख दें, बजाय इसके कि वो बंदा आपके घर आए, आपका भी टाइम ज़ाया हो, उसका भी टाइम ज़ाया और उसके बाद भी वो गाड़ी ना ले। तो इस पूरी एफर्ट से बचने के लिए क्लियर सी बात लिखें, जो गाड़ी में मसला है वो भी लिख दें, जो अच्छाइयाँ हैं वो भी लिख दें, और जो आपकी करीब तरीन प्राइस है वो लिखें। रियलिस्टिक प्राइस लिखेंगे तो गाड़ी के सेल होने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी जल्दी बिक जाएगी। दूसरी तरफ मार्केट में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको धोखा देने के लिए बैठे हैं, आपकी गाड़ी सस्ते दामों लेना चाहते हैं। कोई आपको वसीम भाई का बताएगा, कोई आपको किसी और का बताएगा कि उन्होंने गाड़ी बेच दी, तो वो गाड़ी उन्होंने बेची नहीं होती, वो सिर्फ एक इश्तिहार है। अगर आप वाकई गाड़ी बेचना चाहते हैं और मैक्सिमम प्राइस पे बेचना चाहते हैं, जो कि आपकी रियलिस्टिक प्राइस है, जिसमें आपके साथ भी ज्यादती ना हो और बायर के साथ भी ज्यादती ना हो, तो पाक व्हील्स पे आएँ, अपनी गाड़ी का ऐड प्लेस करें। सिमिलरली मैं सोच रहा था कि जो बायर वाली साइड है उसमें लोगों का हमेशा सवाल होता है कि यार हमें जो है अगेन एक बजट गाड़ी चाहिए, हमें एक ऐसे पैसों में गाड़ी चाहिए कि जो हम अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर सकें। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा लिस्टिंग ऑफ द वीक एक लेके आता हूं। तो आज की जो लिस्टिंग ऑफ द वीक मेरे जहन में गाड़ी है वो टोयोटा करोला एसी सैलून है, जो कि 2002 से लेकर 2008-9 तक आई थी। उसमें मैनुअल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी शामिल है, साथ ही उसमें XLI और GLI भी थी। तो वो एक ऐसी गाड़ी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जो प्राइस बजट उनका फॉल करता है वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए से लेके 14-15 लाख रुपए तक जाता है। कि उसमें कौन सा इंजन था, 1300 सीसी है, 1600 सीसी है, 1800 सीसी है, एल्टिस है, ऑटोमेटिक है, ऑप्शन वाइज वेरी करता है। सो एक ऐड भी आपके सामने भी आ रहा होगा, एक ऐसी सैलून है ऑटोमेटिक, इट्स अ गुड कार। अगेन उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़े तो उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई वो जो है उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छे ऐड की इलामत होती है कि उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि यार ये मेरी गाड़ी में मसले हैं, ये अच्छाइयाँ हैं। अगर आपको टाइम ज़ाया करना है, आप ना आए, अगर आपने देखना है तो ये पहले आपको बता दिए। सो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर इन दैट ऐड। गाड़ी खरीदने से पहले पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल कर लें। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए हमारा UN नंबर है 042111943357। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो उसका ऑल्टरनेट तरीका ये है कि आप iOS या एंड्रॉयड जो आपका फ़ोन है उसके ऊपर पाक व्हील्स की ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से जो इंस्पेक्शन की जो बटन है उसको दबाएं और अपनी इंस्पेक्शन जो है उसको कॉल कर लें। याद रहे, पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस आपको घर बैठे हुए 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, मैकेनिकल कंप्लीट चेकअप आपको इंडिपेंडेंट फॉर्म में देती है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें और धोखे से बच सकें। आज की वीकली की पहली न्यूज़ वही है जो पिछले वीकली में थी, और मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और फाइनली वही हुआ। हाई स्पीड डीजल की जो प्राइस है वो ₹2.95 बढ़ी है, जो पेट्रोल है उसकी प्राइस ₹3.20 बढ़ी है। सो जब भी प्राइस बढ़नी होती है तो पहले एक समरी आती है, वो 10, 11, 12 रुपए की होती है, और फिर 3-4 रुपए प्राइस बढ़ा के हमें कहा जाता है कि अभी आप 11 भी बढ़ती तो आप क्या कर लेते, और लोग बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हाँ यार 11 भी हो जाती तुम क्या करते। ऑन द अदर हैंड जब प्राइस नीचे जाती है और कहा यह जाता है कि ग्लोबल की वजह से गई है, तो ग्लोबली इंक्रीज़ तो मेरा ख्याल है वो 10-11 रुपए में करते हैं या 3-4 रुपए बढ़ता है पाकिस्तान में। डिक्रीज़ जो है वो हमेशा सिर्फ पैसों में होता है। ये एक अजीब सा फैक्ट है, मैं नोटिस करता, आप भी नोटिस कीजिएगा, और अगर आप इस बारे में एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की हम आपको न्यूज़ बताते रहते हैं। मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि अपकमिंग कार्स में हमारे पास सेडान कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, जिनमें होंडा सिटी की जो नई जनरेशन है वो भी इस साल के तकरीबन 6ठे महीने में एक्सपेक्टेड है। और
और उसका जो लोग हमसे पूछते हैं कौन सी जनरेशन आएगी, तो 7th जनरेशन जो दुनिया में चल रही है। इसके अलावा बाइक जो है बीजिंग ऑटोमोबाइल कंपनी वो साजगार के साथ मिलके पाकिस्तान में अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, जिनमें उनकी BJ40 प्लस है, फिर एक उनकी D25 जो है मिनी SUV या क्रॉसओवर आप कह सकते हैं वो है, फिर एक D20 है और काफ़ी ज़्यादा लाइनअप है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि उनकी प्रोडक्शन मार्केट में कब आएगी, तो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो इंशाल्लाह ताला इस साल अप्रैल तक प्रोडक्शन उनकी मार्केट में आ जाएगी। इसी तरह चंगान की प्रोडक्ट आल्समेन आई है और प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आएंगी और इस साल के 6 महीने तक आपको काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अभी भी जो है ना, मैं ये देखता होता हूँ कि थोड़ी चीज़ों की कमी मौजूद है। एक तो हमारे यहाँ पे जो रिपोर्टिंग होती है या जो बात जो है सोशल मीडिया पे फैल जाती है, या कई ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो कि न्यूज़ जिनको पता नहीं होती है, जिनको ये नहीं पता कि ऑटो इंडस्ट्री चलती कैसे है, गाड़ी बनती कैसे है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे के मार्केट में कंज्यूमर को भी डिस्टर्ब करते हैं और कंपनियों को भी। इसी तरह की एक न्यूज़ आई थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था पाक व्हील्स के ऊपर जो कि बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ज़ीरो इज़ न्यू हीरो इन पाकिस्तान। अगर हम देखें ना तो ये एक रीच शुरू हो गई है कि जिसको नहीं भी पता कि गाड़ी क्या होती है उसके बारे में लिखी जाएगा। एक अनकन्फर्म न्यूज़ शुरू होती है, एक चाइनीज़ विस्पर जिसको कहते हैं कि आप किसी कान में कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, और फाइनल एक जो चीज़ सामने आती है वो एक अजीब मज़ाका खेज सी चीज़ होती है। लास्ट वीक में देख रहा था जी आल्समान का, मैंने आपको बताया कि बड़ी अच्छी गाड़ी है, यानी लोगों ने उसको बड़ा वेल रिसीव किया, प्राइस ब्रैकेट भी बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक नहीं चलाई, मेरे से लोग पूछते हैं कैसी है, जब मैं चलाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और फिर हमने आपको बताया था कि अभी जितनी गाड़ियाँ मार्केट में खड़ी हैं वो सारी CBU यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, इंपोर्टेड यूनिट है, जिनको देख के लोगों ने बुकिंग कराई है। और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते तक CKD यूनिट जो लोकली मेड हैं वो शोरूम्स पे नज़र आएंगे आपको। फिर लोगों ने कहा जी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी, और कंपनी ने भी बताया कि जी हमारे पास काफ़ी बुकिंग आ गई हैं और उन्होंने जून तक बुकिंग बंद कर दी। यहाँ तक तो ठीक है। आगे फिर एक न्यूज़ आई जी, एल्सविन जो है 17,000 यूनिट बिक गए हैं। 1 2 3 4 5 हर सोशल मीडिया पेज ने, हर बंदे ने सदका जारी है समझ के उसको शेयर किया, जो कि एक गलत न्यूज़ है। चंगान की जो हमारे सोर्सेज से हमें पता लगा उनकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी वो दिन में कितनी गाड़ियाँ बना सकते हैं वो भी 10 है। अगर महीने के 30 दिन भी फैक्ट्री चलाएं तो 300 गाड़ी बनती है। जून तक की उन्होंने बुकिंग बंद की है, 6 महीने इंटू 300 बना लें तो 1800 गाड़ी बनती है। 1700-1800 गाड़ी बुक हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है और मेरे ख्याल से इससे कंपनी भी खुश होगी। और ऑब्वियसली अगर आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 महीने के लिए बुक कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब आ जाते हैं गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के ऊपर। उसके आगे एक ज़ीरो लगा के ना इसको हीरो बना दिया गया। हालांकि 1700 का फिगर भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसको 17,000 करके दोनों लोगों ने लगाया, और जिन्होंने लगाया उनको ये नहीं पता कि प्रोडक्शन कैसी होती है, कैपेसिटी कैसी होती है। 17,000 पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो नहीं बनती, तो 17,000 एल्सविन जो है वो पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो नंबर कहाँ से आया? एल्सविन के लिए चंगान वालों ने एक कहा था, जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि आप इंटरेस्ट शो करें अपना, या आप जो है वेबसाइट पे आके बुकिंग फॉर्म फिल करें, जिस पे आपको प्री बुकिंग की जो है सहूलत मिलेगी और उस प्री बुकिंग के साथ आपको 1 साल की सर्विस फ्री मिलेगी। तो उसके लिए 17,000 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि वो बुकिंग कराना चाहते हैं, जिनमें से 1,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया कि उन्होंने क्वालिफाई किया है उस प्री बुकिंग के लिए। और उसमें से भी कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने गाड़ी बुक नहीं कराई। इसका सबूत ये है कि जब कंपनी ने पहले 3 दिन कहा था कि जी हम खोल रहे हैं प्री बुकिंग वालों के लिए खाली शोरूम, और फिर आखिरी दिन जो है लोगों के लिए, हम वॉक इन के लिए जो है हम बुकिंग शुरू करेंगे, लेकिन तीनों दिन वॉक इन को भी, जितने वॉक इन कस्टमर हैं उनको भी गाड़ी बुक करने दी जा रही थी, जिसका मतलब ये है कि वो 1000 का स्लॉट पूरा नहीं हुआ था। ज़ीरो इज़ अ हीरो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में। जो लोग गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं, हम बिल्कुल हमेशा मैं आपको बताता हूँ पहले से पहले की दौड़ में नहीं पड़ते, हम पहले से पहले रिव्यू नहीं लेके आते, हम आपको मुसद्दिका रिपोर्ट देते हैं और आपको बड़ी जिम्मेदारी से किसी प्रोडक्ट के बारे में बयान देते हैं। अब आ जाते हैं MG के ऊपर। MG से रिलेटेड 3 ब्लॉग हैं जो आज वीकली में मैं देख रहा हूँ कवर करने के लिए। एक तो ये है कि जी MG जो है उन्हें फाइनली पाकिस्तान में ग्रीन फील्ड स्टेटस मिल गया है। सो हमारे यहाँ पे जिससे ना लोग पूछते हैं कि जी ये इनकी गाड़ी कब आ रही है, कब आएगी, तो उन लोगों के लिए, सबके लिए ये जवाब है कि अभी उनको ग्रीन फील्ड स्टेटस मिला है। जो ऑटो पॉलिसी 2016 से 2021 तक की थी, उसके तहत जो ग्रीन फील्ड स्टेटस आए थे, उनमें MG को, मॉरिस गैरेज जो है उसको अब जाके ग्रीन फील्ड स्टेटस मिला है, जिसका मतलब ये है कि अब वो पाकिस्तान में गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने के मजाज हैं, इसकी अहलियत रखते हैं। अब वो गाड़ियाँ कब आएंगी, वो प्लांट कब कंप्लीट होगा, ये MG के रिप्रेजेंटेटिव बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग मैसेज कर करके पूछ रहे होते हैं कि जी MG की RX-8, MG की फ़लानी गाड़ी कब आएगी, तो अभी ये तमाम गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं और लोकली प्रोड्यूस गाड़ी कोई भी नहीं है।
एंड मेरे ख्याल से कंपनी का जो लॉन्ग टर्म में टेस्ट होगा कि उनका डीलरशिप नेटवर्क कैसा होता है, उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी होती है, उनकी प्रोडक्ट कितनी ड्यूरेबल होती है और वो कैसी सर्विस फराहम करते हैं, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो कि गाड़ी के लॉन्ग टर्म सक्सेस को जो है पाकिस्तान के अंदर डिसाइड करेंगे। नो डाउट, मतलब हमेशा जब कोई नई चीज़ आती है लोगों को अच्छी लगती है। हमारी मार्केट जो है स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो ऑटो मार्केट है वो पहले काफ़ी अर्से तक कंस्ट्रेंट रही है 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर के ऊपर, और लोगों को जो है बड़ा गुस्सा होता है कि जी टॉप 3 बिग 3 टॉप 3 मोनोपली, ये बातें होती हैं। सो अब वो मोनोपली नहीं है। अभी मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो कि मेरे ख्याल से एट पार नहीं है या इंडस्ट्री के लिहाज से नहीं है, और लोगों को उसको बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीकली में भी बताया था कि लोगों को गाड़ी दिखाए बगैर उसकी बुकिंग लेना भी उसमें शामिल है, टेस्ट ड्राइव ना देना भी उसमें शामिल है, और काफ़ी ऐसे ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं जो ऐसा कर रहे थे, बट आहिस्ता आहिस्ता लोग बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। बुकिंग की बात हो रही तो मुझे याद है एक और ब्लॉग में पढ़ा था कि MGHS की बुकिंग फिर खोल दी गई है। तो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि उनकी बुकिंग कब खुल रही है, तो हमने इसलिए आप लोगों के लिए आर्टिकल डिटेल में लिख दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप उस पर लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आखिरी न्यूज़ MG से रिलेटेड जो तीसरा ब्लॉग है वो ये है कि MG की एक गाड़ी है ZS, जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट जो है ZS EV, उसका मैंने रिव्यू भी किया था आप लोगों के लिए। लोगों का अक्सर सवाल होता है कि वो EV कब आएगी, सो वो अगली जो न्यूज़ है मैं उसमें आपको बता दूंगा कि वो कब आएगी। फिलहाल इसका नॉन EV वर्जन आता है ZS का, जो कि इनकी एक और क्रॉसओवर SUV है, वो 1500 सीसी पेट्रोल गाड़ी है। वो हमने स्पॉट की सड़कों के ऊपर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि MG के शोरूम्स पे भी खड़ी हुई है। उसके बारे में देख रहा था, हमारे एडिटोरियल के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जो कि मेरे ख्याल से बड़ा फैक्चुअली सही आर्टिकल है, और उसके अंदर अगेन यही बातें सामने आती हैं कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के अंदर किन किन चीज़ों की जो है कमी हमें महसूस होती है, या क्या ऐसी प्रैक्टिस हैं जो हमें लगता है गलत है। सो पहले वो गाड़ी आई, अगेन कंपनी की मर्जी है, वो कोई भी गाड़ी लेके आ सकती है, वो उसकी कोई भी प्राइस रख सकती है, और वो कभी भी उसकी बुकिंग ओपन कर सकती है, इसके बारे में कोई इशू नहीं है। मामून नास जो है ना, उनका जो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना वो गवर्नमेंट का और रेगुलेटर का काम होता है, और एट द सेम टाइम कंपनी के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को बड़ा क्लियर लिखें। जैसे कि लास्ट वीकली मैंने आपको बताया था कि एल्सवन की जो कंपनी की कम्युनिकेशन थी वो बड़ी क्लियर थी। उन्होंने कहा जी हमने गाड़ियां बुक कर ली हैं जितनी हम बना सकते थे, आगे हम नहीं बुकिंग ले रहे, कोई भी शख्स या इदारा आपसे पैसे मांगता है तो आप मत दें। इसी तरह माजी में काफ़ी लोगों के साथ, सादा लोगों के साथ भी कह सकते हैं, या ओवर स्मार्ट लोगों के साथ जो कि ऑन पे पैसे बनाना चाहते थे, काफ़ी दफ़ा फ्रॉड हुए। लोगों ने बोला हम आपको जल्दी गाड़ी ले देते हैं, आप हमें पे ऑर्डर दे दें, और अगेन उनके साथ धोखा हुआ। अब उनका ये जो एक लीफलेट पूरा जो फिर रहा था मार्केट में, जिस पे लिखा हुआ था कि MG की किसी एक डीलर का नाम लिखा हुआ था, नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, और लिखा था कि जी जो MG ZS है इसकी बुकिंग के लिए आप 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करा दें। सो वो एक बड़ी अजीब सी लगता है, बिकॉज कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई एड्रेस होना चाहिए डीलरशिप का, उसका कोई लैंडलाइन नंबर होना चाहिए, कोई ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। खाली एक नंबर, और वो भी मोबाइल नंबर और एक कंपनी का नाम लिख के बुकिंग फॉर्म जो है बना लेना या बुकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना, मेरे ख्याल से ये अभी थोड़ा बिलो पार है, और कंपनी को चाहिए कि इसको मज़ीद स्ट्रिक्ट करे, ताकि कल को लोग उनके नाम के ऊपर किसी के साथ धोखा ना हो सके। और ये मैं अगेन मुफ्त मशवरा है जो मैं कंपनी को अभी दे रहा हूँ अपने वीकली के तवज्जो से, और उम्मीद यही है कि इससे हमारे जो यूज़र हैं या कंज्यूमर्स हैं उनके साथ जो है ज़्यादती नहीं हो सकेगी। अगली न्यूज़ जो है वो, जिस तरह मैं आपसे पहले बात करता कि लोग पूछ रहे थे कि MG की ZS EV कब आएगी, या और बाकी EV पाकिस्तान में कब आएंगी। दो चीज़ें होती हैं, एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बातें करना और एक प्रैक्टिकली अमल करना। हम सब ने सुना कि जी EV पॉलिसी आ गई है, और EV पॉलिसी में बड़े बल्ले बल्ले जी ये भी आ गया वो भी आ गया, सारी चीज़ें हो जाएंगी, गाड़ी पे ड्यूटी भी कम हो जाएगी, गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग जाएगा। लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर्स हैं जो कि अभी इंपोर्ट करना चाहते हैं EV को, उन सबको परेशानी का सामना है, बिकॉज अभी तक वो जो नई पॉलिसी है जो कि आई थी, जिसके बारे में हमने भी आपको बताया था, उसका इतलाक नहीं हो सका। अब उसके अंदर क्या रेड टेपिज्म है हमारे मुल्क में, मुझे समझ नहीं आता कि एक दफ़ा एक रूल आता है, अगर तो वो आवाम के फ़ायदे के लिए होता है तो उसको रूल को लगाने के अंदर ना इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना, आप ब्यूरोक्रेसी कह लें या जो अरबाब इख्तियार हैं या जिन इदारों ने उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, वो उसमें जानबूझ के डिले करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब वो आवाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है या आवाम की किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो वो विद इन आवर्स जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग चीज़ है, मेरी समझ से बाहर है। उसकी एक एग्जांपल ये कि पाकिस्तान में एक पॉलिसी आई थी कि आप 50 साल से पुरानी जो गाड़ी है ना, उसको $5000 फिक्स ड्यूटी पे इंपोर्ट कर सकते हैं। 3 साल से लोगों की गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी सड़ रही हैं, गल रही हैं। जब कभी पूछा जाता है तो पता लगता है कि जी हमारे पास तो इसकी ट्रांसलेशन ही नहीं है कि ड्यूटी $5000 है, जो है उस पर GST लेना है, RD लेनी है, एडवांस इनकम टैक्स लेना है, सेल टैक्स लेना है या नहीं लेना। सो 3 साल से इदारे वो ट्रांसलेट नहीं कर सके, बिकॉज
उसमें उनको जो है ना अवाम को रिलीफ दिया गया था, अवाम को एक फैसिलिटी दी गई थी। इससे उल्टा होता कि अगर एक चीज़ पर ड्यूटी $5,000 से 10 की गई है तो उन्होंने विद इन आवर्स उसको इंप्लीमेंट करना था। सिमिलरली अगर ईवी की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ रही है और अवाम को वो फैसिलिटेट करना चाहती है, कंपनियों को फैसिलिटेट करना चाहती है, जिस तरह भी बात हो रही थी एमजी की या दूसरी कंपनियों की, और वो पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ लाने को रेडी हैं, बट एट द सेम टाइम उनको जो पॉलिसी है उसका इतलाक नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है हमें सोचना चाहिए कि सियासी नारे और लोगों को कह देना या टीवी पे सुर्खी चला देना या एक्चुअली काम करने में बड़ा डिफरेंस होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन लोगों के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखें, मेरा किसी पे कोई जोर नहीं चलता, मेरा काम आवाज़ उठाना है और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जब तक मेरे पास हिम्मत है, मैं हक़ की आवाज़ उठाता रहूँगा। और अगर कोई इसको सुन रहा है जो इसको वाकई इंप्लीमेंट कर सकता है और वो करा देगा तो मेरा ख्याल है आवाम का भला हो जाएगा। अगर इससे उससे तो मैं हमेशा उसके लिए हाजिर हूँ। अगला जो आर्टिकल है वो मैं देख रहा था कि पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी। हमने भी ऑब्वियसली अपनी जिम्मेदारी है कि हम उसको ज़रूर कवर करें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था पिछले साल में याद है स्पोर्टेज जो है किया कि उसको एक आग लगी थी और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चहम गोइयाँ हो रही थी कि क्यों लगी है, कैसे लगी है, और कंपनी ने एग्जैक्ट 2 घंटे के अंदर उसके बारे में वर्डिक्ट दे दिया था कि जी हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है और ये जो यूज़र है उसकी गलती है। सो इसी तरह लास्ट हफ्ते जो होंडा की टूसो है उसको एक को आग लगी इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैरिया टाउन के बाहर। उसकी वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे लगी और हमारे ब्लॉग पे आर्टिकल भी लिखा गया उस बारे में। तो मैं ये पढ़ रहा था उसके नीचे लोगों के कमेंट। अगेन बड़े मज़े की बात है कि देखें, हमारा काम एक चीज़ रिपोर्ट करना है और हम उसको बड़ा ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करते हैं। अब उसमें किसी की कुछ भी राय हो सकती है। लेट्स से जिस कंपनी की गाड़ी जली होती है वो हमेशा उनका पहला रिएक्शन ये होता है कि जी यूज़र की गलती होगी, उसने HID लगाई होगी, उसने ट्रैकर लगाया होगा, उसने कोई भी चीज़ लगाई होगी। जो यूज़र होता है ऑन द अदर एंड उसकी टोटल ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी मैं सोशल मीडिया पर चला जाऊँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उसको नई गाड़ी मिल जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि ना हमने नई गाड़ी लेनी है और ना ही हमने कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आने के जो सारा ओनस जो है वो हम बाहर पर डाल दें। हम एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग मीडियम है और हम आपके लिए वो रिपोर्ट लेके आते हैं और मकसद ये है कि इससे यूज़र के लिए बेहतरी हो। अगर तो ये कंपनी की गलती है तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। देखें, ऐसा है कि कंपनी की गाड़ी जल गई और कंपनी खुद ही इन्वेस्टिगेट करके 2 घंटे में रिपोर्ट देती है। क्यों? कोई सरकारी इदारा होना चाहिए जो कि इसकी बाकायदा जांच करे। अगर ये आज पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में होगा तो वो कंपनी जो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि इस बात का तयन करते हैं कि हाँ भाई ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है। बायर ये कह रहा है कि जी मेरी गाड़ी में कोई चीज़ गलत नहीं थी, कंपनी की गलती है। कंपनी ये कह रही है कि जी इस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था, इसमें HID लगी हुई थी या क्या वजह थी, और फिर वो जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो अपने एक फाइनल फाइंडिंग्स पे आती है। हमारे मुल्क में जो है ये बिल्कुल ही उल्टी तकरीबन मंतक चलती है कि जिस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम है वही कंपनी खुद डिसाइड कर रही होती है और वही जो है कह रही होती है कि जी ये यूज़र की गलती है। दूसरी तरफ पे जब यूज़र है, हर एक के हाथ में कैमरा है, वो कैमरा उठा के कहते हैं हाँ जी ये हमारी गाड़ी जल गई और हमारी गाड़ी में कुछ नहीं था, और दोनों तरफ के लोग जो है ना लड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो चीज़ कुछ गलत होती है इन नई गाड़ियों के बारे में और जब कोई आवाज़ उठाई जाती है तो लोग कहते हैं जी बिग 3 करा रहे हैं। ओ यार, बिग 3 का इससे क्या ताल्लुक है? क्या बिग 3 ने इस गाड़ी के अंदर आग लगाई? क्या उनका कोई नुमाइंदा है जिसने इस गाड़ी के ऊपर तेल फेंका? या अगर किया स्पोर्टेज के अंदर आग लगी थी तो उसका बिग 3 से क्या ताल्लुक है? हमें ना अपने दिमाग को थोड़ा खोलने की ज़रूरत है और चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने की ज़रूरत है। फिर उसी आर्टिकल के अंदर मैं देख रहा था कि जो राइटर है उन्होंने बड़ी डिटेल दी हुई है कि ग्लोबली इन गाड़ियों में क्या क्या मसाइल आए हैं। अमेरिका में भी 200 या स्पोर्टेज उनके इंजन में क्या मसाइल है, और उन्होंने कहीं इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि हमारे मुल्क में भी ये चीज़ असर्टन कर लेनी चाहिए कि इन गाड़ियों में क्या ऐसा कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि जब ऐसा कोई फॉल्ट आ जाएगा तो कंपनी तो 2 घंटे बाद आपको कह देगी जी हमने इन्वेस्टिगेट कर दिया है, बायर की गलती है। बायर कहाँ जाएगा? हमारा काम ये है कि हम बायर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। जहाँ तक किसी को लगता है कि जी बिग 3 करा रहा है या उन्होंने कोई जिन भेजा था, तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल एक कहते हैं ना एक बिल्कुल गैर मंतकी सी बात है। ना इसका कोई सर है ना कोई पैर है। अगेन हमने वो आर्टिकल आपके लिए लिख दिया है। कोई नाराज़ होता है, किसी को बुरा लगता है, हमारा काम इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करना है और हम उसको करते रहेंगे। आग की बात और थी कि गाड़ियों को आग लग रही है और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जनरली लोगों को जो है ना सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में इतनी ना तो नो होती है, ना ही लोग उसको कोई इंपॉर्टेंस देते हैं। सो पार्क व्हील ऑटो स्टोर के ऊपर से मैं एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा था अपने लिए, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि गाड़ी में रखा जाता है और एमरजेंसी के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी में आग लग जाए तो ये आपकी गाड़ी को मजीद जलने से बुला सकता है और आप जानी और माली नुकसान से भी बच सकते हैं। बिकॉज यूजली मैंने यहाँ पे देखा है जब किसी गाड़ी में आग लगती है और हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है कि गाड़ियों के अंदर लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखें, तो फिर गाड़ी के साथ जो तबाही आग से होती है उससे ज़्यादा जो आग बुझाने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनसे होती है। सो अगर आपकी गाड़ी में भी ये होगा तो मेरा ख्याल है आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको ख़रीद सकते हैं। एक और प्रोडक्ट जो कि फ़ीचर की गई है वो ये है जो मैंने अपनी गाड़ी में भी लगाई है। आजकल एक सेफ्टी का
का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों को सड़कों पे जाते हुए, ख़ास तौर पे कि ऑन बोर्ड आपकी गाड़ी के साथ क्या हुआ, या आप सड़क पे जा रहे थे, कोई वाक़या पेश आता है। और आपने भी देखा होगा जनरली दुनिया में भी ये बहुत ज़्यादा इन है, इसको डैश कैम कहा जाता है। सो ऐसी गाड़ियों के लिए आप अपनी फैमिली की गाड़ी जिसमें फैमिली ट्रैवल करती है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको ऑन बोर्ड जो है रिकॉर्डिंग भी देती है, आप इसको एज स्क्रीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके अंदर रिवर्स कैमरा की आउटपुट भी है। मैंने अपनी गाड़ी में खुद भी लगाया और मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आप भी अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके अपना ऑर्डर अभी प्लेस करें। अगर आप मजीद ऑटो स्टोर की प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो हमने उनके बारे में डिटेल वीडियोस, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं गाड़ी की एसेसरीज में, पार्ट्स में, तो उनकी वीडियोस के लिए हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल अलग बना दी है। अगर आप उसको भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के नाम से ये चैनल है, आप यूट्यूब पर जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ हम आपके लिए जब लेके आते हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि कौन सी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं या कौन सी आने वाली है। सो हमने आपको लास्ट ईयर के एंड में बताया था, एक्सक्लूसिव हमने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि टोयोटा की जो नई गाड़ी है करोला एक्स के नाम से वो आ रही है और वो फाइनली अब शोरूम्स पे आ चुकी है। उसमें क्या डिफरेंसेस हैं पहले वाली गाड़ी से 1.6 और 1.8 दोनों वेरिएंट्स के अंदर। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम लोगों ने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फरहान साहब ने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अब अगर हम वीकली के आखिरी सेक्शन की तरफ पढ़ें जो कि पब्लिक सर्विस मैसेज होता है, तो उसमें मेरे पास 2-3 पैगामात हैं जो मैं देना चाहता हूँ। एक तो मैं अक्सर जब ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं देख रहा है कि लोग जो है हेलमेट नहीं पहनते, खासतौर पे मोटरसाइकिल चलाते हुए लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कई जगह तो एक यूनिक कम्बिनेशन है, हसीन इम्तजाज ये होता है कि ना हेलमेट पहने और मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमने इस कम्युनिटी में पार्क व्हील्स फैमिली में तकरीबन पिछले 4-5 साल में मैंने देखा है हमने बहुत से फैमिली मेम्बर्स को खोया है जो कि या तो बाइक चला रहे थे या स्पीड से चला रहे थे या सेफ्टी गियर कंप्लीट नहीं था, या अगर सेफ्टी गियर था भी तो दूसरों की गलती की वजह से उनकी जान गई। रिसेंटली हमारे 2-3 मेंबर्स का हादसे में जान गई है। हम अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह में उनको जवार रहमत में जगह अता करे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। सो अगर आप लोग भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उस हेलमेट को पहने। हेलमेट जो है वो ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर आपका चालान क्यों करती है, उसको कोई फायदा नहीं अगर आप हेलमेट पहनेंगे, या कोई नुकसान नहीं अगर आप नहीं पहनेंगे। सो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा मोटरसाइकिल चलाते हुए जो है मोबाइल फ़ोन को छोड़ दें, अपने जो है ना हेलमेट है उसका इस्तेमाल करें। और ये मोबाइल फ़ोन जो है ये तो अक्सर लोग मैंने देखा अपनी चैट के लिए या अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए पीछे आने वाले तमाम लोगों को डिस्टर्ब करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ट्रैफिक पूरी का फ्लो ख़राब करें, और तीसरी चीज़ अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने एक्ट से अपने शहरियों को, अपने घर वालों को, अपने दूसरे पाकिस्तानी भाइयों को जो है महफूज रखें, ना ये कि हम उनके लिए एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है वो क्रिएट करें। ये था आज का वीकली। अगर आप लोगों की कोई भी फीडबैक है तो वीडियो के नीचे ज़रूर दें। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels।